हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले अगेन अकाउंटेंसी की क्लास 12th की, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर की। कल के वीडियो में हमने बात करी थी न्यू रेशियो की, गेनिंग रेशियो की, रिटायरमेंट की मीनिंग की। आज हम बात करने वाले हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो गुडविल के बारे में आप सभी को पता होगा, आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा है टर्म 1 के लिए, और गुडविल का आपने वहाँ पे पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपको ऑलरेडी पता होगा गुडविल क्या है, तो मैं यहाँ पे गुडविल नहीं डिस्कस करता हूँ। सो इस केस में जो प्रोविजन अप्लाई होते हैं वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के, या फिर आप कह सकते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली मनी और मनी वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट। तो यहाँ पर जो आपकी गुडविल है उसके लिए एक सिंपल सा रूल है कि भाई गुडविल तभी रिकॉर्ड होती है बुक्स में जब या तो मनी आपने उसके लिए पे किया हो या फिर मनी वर्थ उसके लिए आपने दी हुई हो। आपको याद होगा हमने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो परचेज गुडविल होती है सिर्फ वो बुक में रिकॉर्ड होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होती। तो यहाँ पे सेम चीज़ है। In case of admission, retirement, death of a partner or change in profit sharing ratio, it is not recognized as no money or money's worth has been paid. तो in case of admission हो, retirement हो, death of a partner हो या फिर change in profit sharing ratio हो, कभी भी गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता और इसीलिए वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए मनी पे नहीं किया गया होता है। सो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, गुडविल इज़ टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे आप गुडविल को कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कि आखिर जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे पहली कंडीशन आती है व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट कैन बी थ्रू करंट अकाउंट ऑल्सो। और जो रेशियो होगा वो होगा आपका गेनिंग रेशियो, यानी गेनिंग रेशियो में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी एंड डी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1:2:1। ये इन चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहाँ पर जो रिटायरमेंट है वो हो रहा है आपका सी का, यानी सी रिटायर होके जाता है। गुडविल वैल्यूड, जो इस डेट पे गुडविल का वैल्यूएशन है वो है ₹72,000, यानी 72,000 वैल्यूएशन है गुडविल का। ये रिटायर होके जा रहा है। एंड अब करना क्या है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है, यानी कि ए बी और डी का, वो है 1:1:1, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी न्यू रेशियो अपना डिसाइड कर रखा है कि हम इस शेयर में, इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, एज़ यू ऑल नो कि यहाँ पर आपको गेनिंग कैलकुलेट करना है, और गेन का जो फॉर्मूला है, यानी गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, गेन निकालेंगे, और इसमें से जो गुडविल का शेयर है यानी आपका सी की पहले हम गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6। सो आप क्या करेंगे, सी का शेयर निकालेंगे, सीज शेयर ऑफ गुडविल, और वो निकलेगा 72,000 पूरी फर्म की वैल्यूड गुडविल है, उसमें से इसका 2/6 आप कर देंगे, दैट विल बी हिज शेयर ऑफ गुडविल, और उसको आप गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा आपका 12×2 = 24, यानी 24,000 जो है वो सी का शेयर है जो सी को मिलना चाहिए। अब 24,000 को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है कि इनका जो रेशियो होगा वो है 1:1:1। सो आप क्या करेंगे, न्यू यानी 1/3 माइनस 2/6, 1/3 माइनस 1/6, 1/3 माइनस 1/6। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेशियो। सो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, दैट इज एज गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड 1/3 माइनस 2/6। तो यहाँ पे चलता है 2 - 2/6, तो इज इक्वल टू 0, यानी इसने ना तो गेन करा ना सेक्रीफाइस करा। अगर ये माइनस में आता तो सेक्रीफाइस होता, देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुडविल इसको मिलती। अब यहाँ पे जब बी में आप इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को, तो बी का जो पुराना शेयर था वो था 1/6, वो ये है, एंड नया 1/3 है क्योंकि इक्वल है। तो ये 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम 6 आ जाएगा, एंड 3 × 2 = 6, तो 2 - 1 = 1/6। ये इसका गेन है।
सिमिलरली यहाँ पर ये भी गेन जो है वो कर रहा है, तो इन दोनों ने गेन करा, सी गया, उसने सैक्रिफाइस करा, ये दोनों कॉम्पनसेट करेंगे इस 24,000 को इस रेशियो में। सो अब 24 को इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 1/6 है, तो इट मीन्स 1:1, यानी 1:1 में ये सैक्रिफाइस कर दोनों के दोनों गेन कर रहे हैं। सो फाइनली जो एंट्री बनेगी दैट विल बी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो हैं बी एंड डी, एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस 24,000 का। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज़ और याद रखनी है। आपको जब गुडविल वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक एंट्री होती है दैट इज़ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ हो रही है। तो ध्यान रहे कि जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे वो डेबिट होंगे। इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, रिमेनिंग पार्टनर हो और सैक्रिफाइस करे, तो उस केस में एंट्री जो होगी गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड टू रिटायरिंग पार्टनर होगी, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा है, और जब आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो हो सकता है किसी का माइनस में चला जाए, इट मीन्स उसने सेक्रीफाइस किया होगा। एंड ये यहाँ पे सब ये कैपिटल अकाउंट्स हैं, यानी कैपिटल करंट अकाउंट कुछ भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इसका मतलब ये है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री इन दिस केस वेयर द एग्जिस्टिंग पार्टनर इज ऑल्सो मेकिंग अ सैक्रिफाइस। अब बात कर लेते हैं व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यानी कि एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में गुडविल है, तब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में हमें पता है हम वही एंट्री पास करेंगे जो एडमिशन के केस में हम करते थे, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता था। यहाँ पर हम उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे एंड वी विल बी राइटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री इन शॉर्ट। और ध्यान ये रहे कि ये जो होती है ओल्ड रेशियो में होती है, क्योंकि आप यहाँ पे गुडविल को क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी गुडविल है जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। इसके बाद अगेन सेम चीज़, सेम एंट्री फॉलो होगी। जो भी आपका गेनिंग पार्टनर है, ठीक है, वो डेबिट होगा एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर जो है वो क्रेडिट होगा एज यूजुअली, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले केस में। यानी ये एंट्री तब होगी जब गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी होगी, और उसके बाद जो भी वैल्यूड गुडविल दी है उसके लिए सेम वही एंट्रीज पास होंगी जैसा कि हमने अभी पिछले केस में किया था। अगेन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर पार्टनर्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, इनकी बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में गुडविल है। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल जो है वो दी हुई है, और गुडविल की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो है ₹50,000। इसके बाद यहाँ पर x जो है वो रिटायर होता है, इनका रेशियो है 2:3:5। तो इसमें से x जो है वो रिटायर होके जा रहा है एंड गुडविल वैल्यूड, अब जो गुडविल है वो वैल्यूड हो रही है आपका एट ₹45,000। तो यानी पुरानी जो गुडविल है वो ये है, जिसको कि आप क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, एंड ये जो गुडविल है ये वो गुडविल है जो आपको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है इसमें से शेयर कैलकुलेट करके। सो इस केस में भी क्या है, यहाँ पर इनका रेशियो दिया हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 1:1 है। अगेन हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, और गेनिंग रेशियो हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले गुडविल में से इसका शेयर भी कैलकुलेट करेंगे। जो होगा आप निकालेंगे एक्स शेयर ऑफ गुडविल, जो निकलेगा आपका 45,000 इंटू जो इसका शेयर है दैट इज़ 2/10। तो ये निकल के आ जाता है ₹9,000, यानी 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग रेशियो में। सो इस केस में जब आप गेन कैलकुलेट करेंगे तो वाइज गेन निकलेगा न्यू माइनस ओल्ड करके, दैट इज़ 1/2 - 3/10।
2/10 निकल के आएगा आंसर, यानी इसने गेन किया। z के गेन की अगर बात करें 1/2 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 5 माइनस 5/10, तो 0 आ जाता है, यानी इसने ना तो गेन करा ना सेक्रीफाइस करा। अब सबसे पहले आप एक जो गुडविल की एंट्री राइट ऑफ करने की वो पास करेंगे, जिसमें आप एंट्री पास करेंगे XYZ, यानी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये जो एंट्री होगी ये होगी उस अमाउंट से, यानी उस पैसे से जो आपको दिया हुआ था ऑलरेडी। वहाँ पे 50,000 की गुडविल आपको बोली गई थी, 50 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आपका 10,000, 15,000 एंड 25,000 बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इसका नरेशन होगा। अब बात कर लेते हैं उसकी जो हमने गुडविल कैलकुलेट करी थी। सो हमने जो गुडविल कैलकुलेट करी थी वो हमने करी थी 9,000 रुपीज़। यहाँ पर आप देखें तो गेन हुआ है सिर्फ वाई को, जेड ने ना तो गेन करा ना सेक्रीफाइस करा, इसलिए गुडविल कॉम्पनसेट जो करेगा एक्स को वो करेगा वाई, इसमें जेड का कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पे एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक ही बंदा गेन कर रहा है तो पूरी की पूरी गुडविल ही वो देगा। तो जो 9,000 रुपीज़ निकल के आए थे वो 9,000 जो है वाई देगा एक्स को, और यहाँ पर जो नरेशन होगा बीइंग वही होगा कि बीइंग शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, या फिर बीइंग गुडविल एडजस्टेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये था गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल का कॉन्सेप्ट। एंड आई होप कि आपको जो पढ़ाया कि आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो आपको समझ में नहीं आए, या फिर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।